नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। अगस्त के महीने में खास खुशखबरी आपके लिए। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि लाभदायक भी है। सूर्य का परिवर्तन दोस्तों हालांकि 17 तारीख को होगा, जो केतु के साथ जा मिलेंगे 11वें भाव के सूर्य। जी हाँ, आप कहेंगे ग्रहण लगेगा, परंतु इस सूर्य के ऊपर ग्रहण का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, या आपके ऊपर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सूर्य बल्कि लाभदायक स्थिति में होगा। 11वां भाव उपज स्थान कहलाता है। यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति में दमखम आ जाता है। व्यक्ति को शासन सत्ता से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको लाभ होगा। कुंडली में एक प्रचंड सी शक्ति आने वाली है इस महीने, एक जबरदस्त ताकत आने वाली है इस महीने। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, ये चारों उपज स्थान हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह हों तो व्यक्ति की कुंडली में जान सी आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं तो आप राजा होते हैं दोस्तों, आप उच्च पद आसीन होते हैं। जिंदगी में यूनिक स्थिति आपको मिलती ही मिलती है, भले दूसरे राजयोग हो ना हो। चेक करके देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव, छठा, 10वां और एकादश भाव, इन चारों भावों के ऊपर क्रूर ग्रह हैं तो आप राजा हैं, आप मिनिस्टर तुल्य सुख भोगने वाले हैं। तो तृतीय भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव दोस्तों 2 अगस्त से रहेगा, क्योंकि मंगल की 7th दृष्टि 2 अगस्त से रहेगी, और मंगल 3rd हाउस का कारक भी है। तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आप में पराक्रम रहेगा, साहस रहेगा, और ये राजयोग कारक होता है मंगल, 9th हाउस में बैठा हुआ। वैसे भी मंगल मिथुन राशि में हो तो हालांकि मित्र क्षेत्री नहीं है मंगल, परंतु मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च की पड़ रही है 4th हाउस के ऊपर, तो आपको 2nd हाउस और 7th हाउस के सुखद फल भरपूर मिलेंगे। 2nd हाउस होता है आपकी वाणी का, स्पीच का, धन का और कुटुंब का। तो वाणी से आप धन अर्जित करने वाले होंगे, स्पीच से धन अर्जित करने वाले होंगे, और कुटुंब में माहौल बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति होने वाली है। कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, ये मंगल के कारण, क्योंकि उच्च की दृष्टि है 4th हाउस के ऊपर, और मंगल स्वयं धन भाव का मालिक है, 7वें भाव का भी मालिक है। तो व्यापार में गतिरोध दूर होंगे। व्यापार में जो धीमी गति से प्रोग्रेस हो रही थी उसमें एक स्पीड आ जाएगी। भागीदारी में खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा मंगल के इस प्रभाव के कारण। और राहु भी आपको बता दें 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस महीने मंगल ही करेंगे, क्योंकि राहु का भी संबंध मंगल से हो जाता है, और राहु त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मंगल से प्रभावित होंगे तो धन की स्थिति और भी बेहतर होगी, क्योंकि मंगल धनेश हैं और 7वें भाव के मालिक भी हैं मंगल, जो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। केंद्र का मालिक है, 7वां भाव केंद्र है, और 9th हाउस त्रिकोण है। यहाँ पर बैठकर मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है, लव लाइफ को बेहतर बनाता है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है मंगल। शुक्र के परिवर्तन की हमने चर्चा की। शुक्र विदेशों से आपको लाभ दिलाता है, कला के क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला में किसी तरह से हिस्सेदारी है आपकी, कला के क्षेत्र में मॉडलिंग करते हैं, कुछ पेंटर हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ म्यूजिशियन हैं, कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, तो आपके इमेजिनेशन का जवाब नहीं होगा। आपका इमेजिनेशन ऐसे में हमने पाया है बहुत अच्छा होता है। 12वें भाव का शुक्र क्योंकि नीच भंग प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए MNC से आपको खास लाभ होगा, विदेशों से खास लाभ होगा। शनि से दृष्ट है, शनि चतुर्थेश है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
पंचमेश भी है शनि, शुक्र के साथ संबंध बनाता है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु एमएनसीज में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में निवेश करने से ज़्यादा लाभ होगा बनिस्पत कि आप देसी कंपनियों में निवेश करें, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का होता है। तो मुख्यतः विदेशी जो कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश ओरिएंटेड जिनका बिजनेस है, उनके लिए काफ़ी सुखद स्थिति रहने वाली है। और सूर्य का 11वें भाव में बैठना ये अति उत्तम है। उपच स्थान है, उपच स्थान में 2 क्रूर ग्रह हो जाएंगे। 11वें भाव में सूर्य का जाना 17 तारीख को हालांकि होगा, ये 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त या सेकंड हाफ कहें तो अगस्त का धन बरसेगा कहें तो, क्योंकि आय का भाव है, आय के भाव में सूर्य स्वग्रही होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और इधर दोस्तों और भी उत्तम स्थिति में आ जाते हैं बुध। 5 तारीख तक तो अपने भाव में होंगे, तो विदेशों से फायदा, भाग्य आपका साथ देगा। बुध की स्थिति गुरु के साथ, गुरु बुध का योग केंद्र में, जहां पर बुध भाग्य स्थान का मालिक है और गुरु 6ठे भाव का मालिक है। देखिए 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इन 10th हाउस। एक तो विदेशी कामकाज में सफलता मिले क्योंकि बुध 12वें भाव का भी मालिक है और लग्नेश भी 12वें भाव में। कोर्ट कचहरी में भाग्य आपका जागे। गौर करिए, गुरु 6ठे भाव का मालिक है, जो कि 10th हाउस में है, आपकी इज्जत मान के भाव में है, कर्म क्षेत्र के भाव में। अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी रहेगी। कोर्ट कचहरी में कहीं सफलता मिलने के योग बन जाते हैं बुध और गुरु का साथ। बुध क्या है? भाग्य है। गुरु क्या है? 6ठा भाव है। 6ठा भाव है कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी में अगर कामकाज करते हैं तो सफलता, वकील है तो सफलता। अगर आपको कोई इशू है, आपके ऊपर कोर्ट केस है, तो उसमें आपकी जीत सुनिश्चित होती है। बुध का ये परिवर्तन काफ़ी सुखद रहने वाला है। देखने में लगता है कि गुरु के साथ होगा, गुरु मित्र नहीं है ना बुध का, परंतु बुध कारक ग्रह है। कारक ग्रह स्ट्रोंग हो जाए 10th हाउस में, केंद्र में बुध का स्ट्रोंग होना, गुरु साथ देगा, या यूं कहीं 6ठे भाव के से भाग्य जागेगा। 6ठा भाव क्या है? कर्जे का भी है और बैंकिंग प्रणाली का गुरु कारक है। भाग्य बैंकों में भी जागेगा। ऋण लेना चाहते तो ऋण मिल जाता है आसानी से, जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते तो बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। गुरु आपको एडवाइजर बनाता है, तो जो एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, जो सलाहकार हैं, जो कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में, उनका भाग्य जागेगा। क्योंकि 9th लॉर्ड का संबंध जहां भी हो जाए, उस भाव को भी 9th हाउस का मालिक तार देता है, उस ग्रह को भी तार देता है। तो सफलता 10th हाउस से इसलिए भी मिलेगी क्योंकि गुरु बुध का कॉम्बिनेशन हो जाता है और सूर्य साथ में है। सूर्य तो सरकार है और 16 तारीख तक सूर्य बुध का योग, बुध आदित्य राजयोग भूलना नहीं है। ये आपके तर्क को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मिक बल को बढ़ाता है। भाग्य स्थान का मालिक लाभेश के साथ, सूर्य के साथ बैठे, केंद्र में बैठे, तो लाभ होता है। कोर्ट कचहरी से लाभ होता है। किसी तरह के वाद विवाद में हैं तो उसका फैसला आपके हक में आ जाता है, उससे भी लाभ होता है। प्रॉपर्टी का वाद विवाद है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें लाभ होगा, क्योंकि तीनों ही ग्रह प्रॉपर्टी के भाव को देखते हैं और मंगल उच्च की दृष्टि से देखता है 4th हाउस को। तो प्रॉपर्टी संबंधित जो भी आदि व्याधि है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी को लेकर, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, उसमें आपको धन लाभ होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके हक में होने के योग बनते हैं, जब तक ये बुध, सूर्य और गुरु का साथ है। और ये 16 तारीख तक रहेगा, बल्कि बुध तो इसके पश्चात भी रहेंगे। तो सूर्य और केतु का मेल 11वें भाव में, जिसे ग्रहण दोष देखते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, पिता पक्ष के साथ मतभेद हो सकते हैं बच्चों के, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी हैं। ये सब स्वाभाविक भी होता है, बच्चों और पेरेंट्स में वैचारिक मतभेद तो हुआ ही करते हैं। बस इतना ही मैं देखता हूँ। 11वें भाव में सूर्य बली होते हैं क्योंकि उपच स्थान है, और 6ठे भाव में शनि है। देखिए कितना जबरदस्त राजयोग है ये राजे महाराजों की कुंडली में होते हैं। हमारे होम मिनिस्टर की कुंडली में भी कुछ इस तरह के योग बनते हैं। अगर आप उनकी कुंडली देखें तो देखिए, तृतीय भाव
के ऊपर मंगल की दृष्टि, छठे भाव में शनि स्वयं बैठे हैं। ओके, और 10th हाउस में 16 तारीख तक सूर्य विद्यमान रहेंगे। 11th हाउस में सूर्य के साथ केतु भी हो जाएंगे 17 तारीख से। तो 3, 6, 10, 11 भाव, चारों भाव ही क्रूर ग्रहों से प्रभावित हैं और मंगल राहु से भी प्रभावित रहेंगे। तो ये स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी तो मंगल डबल एनर्जी वाले हो जाएंगे, क्रूरतम हो जाते हैं ऐसा ग्रह है। तो मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं कामयाबी आपको मिल जाती है। मतलब कि थोड़ा सा धैर्य रखें, स्थितियां आपके कंट्रोल में, बल्कि कार्यस्थल पर खास आपको सफलता मिले, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में, वाद विवाद में आपको सफलता मिले, आप शत्रु हंता रहें, और गुरु से संबंधित या बुध से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं वो खास सफल होंगे, क्योंकि बुध कमीशन के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, और प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक भी हैं, तो इन क्षेत्रों से भी लाभ हो। मीडिया के भी कारक हैं बुध, मीडिया जगत में अगर आप हैं तो भी आपको सफलता मिलती, पत्रकारिता में आपका नाम होता है। कला के क्षेत्र से वैसे लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। यहाँ पर नीचभंग राजयोग के कारण विदेशों से भरपूर लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, रुके हुए आपके प्रोजेक्ट्स गतिशील होते नजर आ रही हैं। राहु का धनिष्ठा में इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।